मैं आज लिख रहा हूँ अर्नब की गिरफ्तारी के तुरंत बाद क्यों नहीं लिखा। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला संगीन है, लेकिन सिर्फ नाम भर आ जाना काफ़ी नहीं होता। नाम आया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और तय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। एक पुराने केस में इस तरह से गिरफ्तारी संदेह पैदा करती है। महाराष्ट्र पुलिस को कोर्ट में या पब्लिक में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रमाण होने के बाद भी इस केस को बंद किया गया था। क्या राजनीतिक दबाव था? तब हम जान सकेंगे कि इस बार राजनीतिक दबाव में ही सही किसी के साथ इंसाफ हो रहा है। अदालतों के कई आदेश हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने के ऐसे मामलों में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती है। कानून के जानकारों ने भी ये बात कही है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस पर संदेह के कई ठोस के कारण बनते हैं, जिस कारण से पुलिस की कार्रवाई को महज न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई नहीं माना जा सकता। भारत की पुलिस पर आंख बंद कर भरोसा करना अपने गले में फांसी का फंदा डालने जैसा है। झूठे मामले में फंसाने से लेकर के लॉकअप में किसी को मार देने, किसी गरीब दुकानदार से हफ्ता वसूल लेने और बिना किसी प्रक्रिया के तहत किसी को उठाकर बंद कर देने का इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। पेशेवर जांच और काम में इसका काम कम ही आता है, इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस को उसकी हर करतूत के संदेह के साथ देखा जाना चाहिए, ताकि भारत की पुलिस ऐसे दुर्गण से मुक्त हो सके और वो राजनीतिक दबाव या बगैर राजनीतिक दबाव के भी अन्य लालच के बिना किसी निर्दोष को आतंकवाद से लेकर दंगे के आरोपों में ना फंसाए। अर्नब गोस्वामी के केस में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की क्या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती? अर्नब गोस्वामी ने कभी अपने जीवन में ऐसा पोजीशन नहीं लिया है। बीजेपी सरकार में अगर पुलिस किसी को दंगों के झूठे आरोपों में फंसा देती तो अर्नब गोस्वामी पहला पत्रकार होगा जो कहेगा कि बिल्कुल ठीक है, पुलिस पर संदेह करने वाले गलत है। इसलिए एक नागरिक के तौर पर इस केस में पुलिस के व्यवहार की सख्त परीक्षण कीजिए, ताकि सिस्टम का दबाव मुक्त और दोष मुक्त बन सके। इसी में सबका भला है। आपको याद होगा कि डॉक्टर कफील खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर 6 महीने बंद करने की घटना साफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से रासुका लगा दी गई है। उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अर्नब गोस्वामी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस इंसाफ पर कुछ नहीं कहा। भारत में किन की राज्य में प्रेस स्वतंत्रता अभी ख़त्म होकर मिट्टी में मिल चुकी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 लाख बार बता चुका हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले मंत्रियों के प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये सारी बातें हैं देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार और रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित रवीश कुमार की। रवीश कुमार ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया है और साथ ही साथ पुलिस की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने सिर्फ मुंबई पुलिस को ही नहीं, देश के हर उस राज्य की पुलिस पर सवाल उठाया है जिन्होंने गलत तरीके से बेगुनाह इंसान को फंसाया है। तो ये रवीश कुमार को आप सुन रहे थे। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।